गुण दोष से इसकी रचना हुई है। सब चीज ब्रह्मा की सृष्टि ऐसी है, इसमें सब गुण और दोष दोनों जुड़ के ही बना हुआ है संसार। इसमें सार इतना ही है कि जो समझदार है दोष को छोड़ दे, गुण को ले ले। फिर धीरे धीरे गुण भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पाप हटेगा, पुण्य रहेगा तो वो भी भोगने के लिए आना तो पड़ेगा, फिर उसको भी छोड़ना पड़ता है। पर यही है, एक कांटा ले लिया और एक कांटा निकल गया, दूसरा रख लिया तो वो भी लग सके, इसलिए वो भी छोड़ना पड़ता है। समझ आया कि नहीं? हाँ, इसमें ज़्यादा, और वो भी ज़्यादा जब भी होगा जब तू इधर आएगा, पाठ में आएगा या मंदिर में या अकेले में बैठेगा जब। नहीं समझा? यही है ना। मंदिर जावे। हाँ, तो मैं क्या करूँ? हाँ, वैसे काम में लगे रहे, वो काम में लगा रहे तो और भरेगा, इधर जाएगा तो वो बाहर निकलेगा। इसलिए मैं तो पहले ही कह रहा हूँ भाई, इधर आने, हम ध्यान भजन में बैठेंगे ना तो ज़्यादा खटपट होगी, और ऐसे बात करते रहे तो कुछ नहीं है, नॉर्मल चलेगा। है क्यों? ठीक है यार, इसलिए मैंने को ना कीर्तन भी, भजन भी, तीर्थ भी कुछ करो, इनमें मन ज़्यादा दिक्कत नहीं मानता। अब क्यों? उसके अनुसार मिलता रहे, लेकिन चुपचाप बैठकर भजन करना, यहाँ तो मौत है भाई। इससे बचने की सोचा यार, काम कर ले कुछ, वो काम रह रहा है, ये कर ले वो रहेगा, बस बाकी जगह नहीं सोचता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो सब होता रहता है। बाकी इस तरफ लगता रहे तो ये निकलता रहेगा। जो जो भगवान के परमाणु आएंगे संसार के निकलते जाएंगे, जो जो संसार के आएंगे भगवान के निकलते जाएंगे। संसार में जाने से संसार का बल बढ़ता है, इधर आने से इधर का बल बढ़ता है। इसलिए थोड़ा सा फोन को चार्ज करके निकलना चाहिए, समझे ना? क्यों? संसार में डिस्चार्ज होता है। अभी फोन लगा रहे हैं ना, तभी तो तुम आ गए फटाफट। ये सब फोन नहीं होते तो कल इनके फोन तो थे पर चार्ज नहीं थे, और कहीं चार्जर भी नहीं मिला, और कहीं जैसे ही आपका स्मरण हुआ जी, कोई कहने लगा, पंकज कहने लगे मैं गन्ने डाल लूँगा, मैंने उनको फ़ोन करा, मेरे को सूचना आई कि तो अनाउंसमेंट करो कि भाई टोल बंद कर दो, तो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया महाराज जी। तो यही भी रह गया, सब रह गया। इन्होंने कहा कि महाराज जी के वहाँ चलना। ये सुबह जाने लगे प्रमोद जी के दौरे, तो इनको पहले ही जानकारी थी और वो भी थी, फिर किसी ने नहीं मना करा, सब कह रहे हैं भाई अब तो बस वहाँ चल रहे महाराज जी के दौरे। हाँ, तो वो इसमें मतलब वो तो जो भी है, लेकिन सुबेरे भगवान से बनाया रह गया, आज रहा बन गया। ऐसा हुआ। वो भाव होता है ना, तो वो कभी भी हो ही जाता है। पड़ा है बीज तो उग जाएगा, इसलिए उसमें तो कोई बात नहीं है, ये तो हो जाता है। भाव बन गया तो वो कभी ना कभी काम करेगा, बीज पड़ गया, ये बात है। पर ये तो मैं इतना ही कर रहा, इनके फ़ोन भी वो नहीं वो थे, और वो इलाका ऐसा वहाँ किसी के पास फ़ोन ना मिल रहा। यहाँ भी इसे भी आदमी है भाई, अरे एक तक कहीं भी मकान लगा दे एक बार, वो एक ना जैसे तैसे करके बोला जी वो नेट नहीं है वहाँ, मकाई के इलाज है इसका। बोले चुप रहो। फिर आखिर में फिर कोई जगह पहुँच ही गए, 3 बजे के बाद खाया होगा, और वो 8 बजे का लेकर फिर रहा एक तो सवेरे से 70-80 किलोमीटर घूम लिया होगा इधर से ना, वो नहीं होता। तो मैं उसको बोला, मैं कहा भाई तेरे को तो मैंने मना किया था, मैंने तो उस जोगिंदर को कहा के लिए कहा, और किसी को फोन से उसको कह, मैं कहा वो कह दे वो घूम रहा होगा, उन्हें उस तक कह दी। मैं वो क्या बता, वो भी फिर बोला ये तो सवेरे से पसीने आ रहे इसका, 8 बजे से घूम रहा है। मगर शुक्र है हमने कहा था किसको था, चलो वो भगवान ने कहा सबको सेट करना है, तो इसलिए वो तो हो गया। पर फिर भी क्या है, अच्छा ये सब है,
आज भी फोन ना होते तो तुम आ जाते। नहीं जी रिश्ते मैं एकला हूँ ना तो कोई धंधर ना होती मैंने कितना रोटी खाई एक और से बैठ गया इतना ही तो मैं 1-2 घंटा टाव ठा ले लूँ और मतलब सूरज ने सेक लूँ है रात में सब आराम से कमर की तरफ करके वो कमर सूरज की तरफ और लेट का ना कोई भी आता जाता बाजी के पड़ा है मगर यार तकलीफ से है हाँ पड़ा रहा चल बस कोई बोलना नहीं कुछ नहीं करे मगर सही है। अरे इतने आदमी दिखेंगे तब वहाँ इकट्ठे हो जाते तो रामलीला मैदान था ही तो मगर भाई फिर बताते भाई यो कुंभकर्ण का पाठ करा है यो उसका करा है यो उसका करा है ये तैयारी कर रहे हैं भाई रामलीला की मगर ये भाई देखने आए मैदान और वहाँ क्या इलाज था। तो ये सब तो होता रहता है समय पाकर इतना हमने देखा है कैसी भी दुनिया की कोई भी चीज़ हो कैसा भी प्रबल अंधेरा हो कैसा भी प्रबल तूफान हो एक समय के बाद में अपने आप शांत हो जाता है। लंबी अंधेरी रात कैसी हो उजाला होगा कैसा ही तूफान हो शांति आएगी बस सीधी सी बात इतनी सी इतना सा समझ करके बस आराम से कर ले आगे आगे बढ़ती रहेगी 10-20-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक हाँ 100 किलोमीटर रोड पीछे पीछे रह जाएंगे फिर अपना साफ पीछे छूट जाएंगे। हाँ अभी आप तो सैकड़ों आगे तुम नहीं थोड़े है 50-60 70 किलोमीटर 72 नहीं 75 किलोमीटर लगा था 3-4 चौथा दिन है ना आज हम हाँ जी पहले दिन कम पहले गियर में गाड़ी लगाओ फिर दूसरे में फिर धीरे नहीं कल लगी कल लगी लग जा सब आप पहले लग जा। आज तो मैंने इनको कहा था धनौरा से पहले रुक जाओ धनौरा पार नहीं करना शाम को वहाँ से उठते तो किससे बरंडे में पड़ जाते कोई ना पूछता रात में सर्दी में कुत्ते भी वहीं आकर बैठ जाए और अपन भी वहीं आकर बैठ जाए। मंदिर देखे आ दिया ज़्यादा आगे कोई ऐसा आगे मंदिर मैंने वहाँ से कितनी दूर है कितनी दूर है जी आजाद जी हैं ना अब ना जाओ या अपनी बंदी न साफ कर दी ना हाँ जी क्या राजी है मोदी भाई यहीं ठीक है